बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट मोहम्मद सद्दीक अंज़र हाजिर अपने डिजिटल चैनल प्रमोशन न्यूज़ में आप तमाम देखने वालों को खुश आमदीद। नाज़रीन, नैब तरामीम बहाल होते ही संगजानी जलसा से एक दिन कबल पीटीआई के रहनुमाओं के इस्तीफे क्यों आना शुरू हो गए हैं, ये आज हम अपने व्लॉग में बात करेंगे और ये भी बताएंगे आपको कि उमर अयूब जो सेक्रेटरी जनरल थे, सबसे बड़े ओहदे पर फाइज थे पीटीआई के, उनका इस्तीफ़ा और उसके बाद रऊफ़ हसन के इस्तीफ़ों की गूंज भी सुनाई दे रही है। और इसके साथ साथ मज़ीद कितने इस्तीफ़े इस हवाले से आ रहे हैं नाज़रीन, हम आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि नैब तरामीम बहाल होते ही पीटीआई के किस किस रहनुमा पर कौन कौन से मुकदमा दायर होंगे, ये आपको बताएंगे। संगजानी जलसे के हवाले से भी आपको बताएंगे कि पूरे इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत पूरे पाकिस्तान में जो पीटीआई के कारकुनों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू है, पुलिस ऑपरेशन इसे कहा जा सकता है, वो कहाँ कहाँ बिलखसूस वफाकी दारुल हुकूमत के हवाले से ताज़ा तरीन सूरत हाल से आपको आगाह करेंगे। इससे पहले कि हम इस हवाले से तजिए से आपको आगाह करें, नाजरीन आपसे गुजारिश करते हैं जैसे कि पहले भी कि अगर आपने हमारा डिजिटल चैनल प्रमोशन न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस्लामाबाद के बर वक्त तजिए और ख़बरें आप तक पहुँचती रहें। और साथ साथ अगर आप हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे काइंडली शेयर और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, एक दिन कबल यानी कि कल सुप्रीम कोर्ट ने जो कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब की तरामीम को कालअदम करार देने के खिलाफ वफाकी हुकूमत समेत दीगर जो मुतासरीन थी उनकी इंट्रा कोर्ट जो अपीलें थी वो मंजूर करते हुए नैब तरामीम को कालअदम करार देने का फैसला ही कालअदम करार दे दिया। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में जहां बहुत सी बातें की हैं, वहां ये भी कहा है कि इन तरामीम में से बहुत सी तरामीम के जो मेमार थे वो मिस्टर न्याजी, यानी इमरान खान का नाम नहीं लिया उन्होंने, मिस्टर न्याजी कहा कि वो खुद थे। तो इस हवाले से जो तफसीली फ़ैसला था वो जारी कर दिया गया है। नाज़रीन, ये एक उस वक्त ये फ़ैसला आया जब इमरान खान की पार्टी यानी पीटीआई को इस्लामाबाद में समेत पूरे पाकिस्तान में कहीं जलसा करने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी। और इस्लामाबाद में इससे पहले बहुत से मुख्तलिफ़ औकात में इजाज़त लेने की उन्होंने कोशिश की पीटीआई ने, लेकिन उन्हें इजाज़त नहीं दी जा रही थी। अब एक हल्की फुल्की सी उन्हें इजाज़त मिली कि इस्लामाबाद से दूर दराज यानी 40 किलोमीटर दूर इस्लामाबाद के वस्त से वहाँ संगजानी में जलसा करने की इजाज़त दी गई। और उस जलसे से एक दिन कबल और 2 दिन कबल बल्कि कहा जाए तो दुरुस्त है कि पूरे इस्लामाबाद, रावलपिंडी में पुलिस के छापे रहे और मुख्तलिफ जो उनके मकामी रहनुमा उनको गिरफ्तार करने का सिलसिला जारी रहा। इस वक्त में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये जो जुमे के रोज़ फैसला आया है, ये बड़ी अहमियत का हामिल फैसला है। और इसके हवाले से जैसे कि नाज़रीन हमने आपको बताया कि ये जो तरामीम बहाल हुई हैं, ये इमरान खान की जो पार्टी है उनके किस किस रहनुमा पर, बहुत से रहनुमा हैं जो वफाकी वज़ीर भी रहे हैं, सूबाई वज़ीर रहे हैं और मुख्तलिफ ओहदों पर फाइज रहे हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दायर होंगे, इमरान खान भी उसमें शामिल होंगे। और ये जो मुकदमात होंगे उस पर नैब का शिकंजा मज़ीद सख्त से सख्त होता जाएगा। इस कालअदम जो करार दी गई हैं जो तरामीम का सुप्रीम कोर्ट का फैसला, ये एक बहुत बड़ा फैसला है नाज़रीन। और उसके साथ होते ही ये जो पीटीआई के जो रहनुमा है, मरकज़ी रहनुमा उमर अयूब ने जो इस्तीफ़ा दिया है, कहा यह जा रहा है कि जहां उन पर दीगर अतराफ़ से प्रेशर था, वहां नैब का भी एक उनके ऊपर प्रेशर आया है। और वो बड़ी अहम वजारत में के आला ओहदे पर फाइज थे, वफाकी वज़ीर रहे हैं नाज़रीन। और उनको भी डर और खौफ था कि उनके ख़िलाफ़ एक बड़ी तहरीक शुरू हो सकती है और बड़ी उनके ख़िलाफ़ एक नैब का जो शिकंजा है वो उनके खिलाफ आ सकता है और उनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। यही खौफ, डर कहा यह जा रहा है कि उनको मुस्तफ़ी होने पर मजबूर किया गया। और ये भी दूसरी तरफ ये भी तज्ज़िया निगार कह रहे हैं कि क्योंकि पीटीआई में पहले भी उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था और उसकी बड़ी वजह जो थी वो शेर अफजल थे, लेकिन शेर अफजल के दोबारा इंडक्ट होने के बाद पीटीआई में उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। लेकिन ज़्यादा जो ताकत बात में नज़र आती है नाज़रीन वो नैब कवानीन के हवाले से। रऊफ़ हसन जो सेक्रेटरी इत्तलात थे उन्हें गिरफ्तार किया गया था, उनके हवाले से भी है कि उनका इस्तीफ़ा हो गया है। मंजर आम पर चंद घंटों के बाद, चंद वक्तों के बाद वो भी सामने आ जाएगा। और उमर अयूब का इस्तीफ़ा पहले इमरान खान ने मंजूर नहीं किया था, लेकिन वो भी मंजूर
कर लिया गया है। उनकी जगह जो उनके दूसरे रहनुमा थे, वकील हैं बैरिस्टर अकरम राजा, वो बड़े सीनियर रहनुमा थे सुप्रीम कोर्ट में, बड़े वो केस भी का सामना भी कर रहे हैं, मुकदमात लड़ रहे हैं पीटीआई की तरफ से। तो उनको सेक्रेटरी जनरल का ओहदा जो है तफवीज़ कर दिया गया है। और नाजरीन, इस हवाले से भी बताएं आपको कि ये एक बहुत बड़ा झटका है कि किसी भी जमात के सेक्रेटरी जनरल और सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन मुस्तफ़ी हो जाएं। इससे पहले एक हमारी इतलात के मुताबिक ये भी है कि बैरिस्टर गोहर जो हैं उन पर भी प्रेशर है कि वो भी इस्तीफ़ा दें। और नाज़रीन, मुस्तफ़ी होने का जो सिलसिला है, मुस्तफ़ी कराने का जो सिलसिला है, ये जारी और सारी है बड़े ताकतवर तरीके से। और देखते हैं कि ये प्रेशर कौन कौन बर्दाश्त कर सकता है पीटीआई का रहनुमा। लेकिन ये हकीकत है कि नैब तरमीम बहाल होने का खौफ बहुत बड़ा है। संजानी जलसे पर इसके बड़े असरात मुरतब होंगे, क्योंकि संजानी जाने के लिए भी जो मुकामी इंतज़ामिया है इस्लामाबाद रावलपिंडी की, उन्होंने जीटी रोड भी बंद कर दिया है। और रावलपिंडी से जो लोग संजानी जलसे में शिरकत करेंगे उनको भी बड़ा लंबा चक्कर काट कर तकरीबन कोई 80 किलोमीटर का सफ़र तय करके वो संजानी पहुँच सकेंगे। और ये G10 का भी रोड बंद कर दिया गया है, और साथ साथ ये जो IGP रोड है वो भी बंद कर दिया गया है। 26 नंबर चुंगी जो है वो भी बंद कर दी गई है। और इसके अलावा जो तमाम अतराफ से संजाने जाने वाले रास्ते हैं वो बंद करके कहा गया है कि वो बड़ा 80 किलोमीटर का लंबा चक्कर काट कर मोटरवे पर आएँ, मोटरवे से के बाद वो संजानी पहुँचे। नाज़रीन, पीटीआई के जो लोग हैं वो जाने की तैयारियों में तो हैं वहाँ पर, और वहाँ पर जलसा गाह में मुकामी रहनुमा भी पहुँच रहे हैं, लेकिन पुलिस भी मुकम्मल धाक लगाए बैठे है कि जैसे ही कोई मुकामी रहनुमा उन्हें नज़र आए वो फ़ौरन गिरफ्तार की जेल के हवाले करें। नाज़रीन, अब देखते हैं कि कल का जलसा वो होता है या नहीं होता, वो उसे मनसूख करते हैं पहले जलसों की तरह या नहीं करते। लेकिन ये जो इस्तीफ़े आए हैं ये पीटीआई के लिए बहुत बड़े झटके हैं। अपने होस्ट सिद्दीक अंजर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।